नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी सभी शिक्षक छात्रों के लिए निकल के आई है, जिसको हम कहेंगे कि सभी जितने भी छात्र जो कि टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी इनके लिए निकल के आ चुकी है। और जिस पे काम चल ही रहा था कई दिनों से, या फिर मैं कहूँ एक साल के लगभग इस पे काम चल ही रहा था, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी पूरी हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, एनसीटी की तरफ से निकल के आया है एक नोटिस या फिर एक मैसेज, जो कि एनसीटी के ट्विटर हैंडल पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक साल का जो आपका बीएड का जो कोर्स है उस पे कल मोहर लगने वाली है, यानी कि कल है आपका बुधवार। और कल उस पे बहुत जल्द, यानी कि कल उस पे मोहर ही लग जाएगी, ठीक है ना। जो कि एक साल का बीएड लॉन्च करने जा रहा था एनसीटी, उस पे कल फाइनली मोहर लग जाएगी। और आपको पता है कि एक साल का बीएड जो है कि वो आपको प्राइमरी में आपको एलिजिबल करता है, ठीक है। तो चलिए इसे पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और कोई भी जरूरी जानकारी जो भी आपकी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होती है वो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम बात करेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है और ये कोर्स कब से आपका लॉन्च होगा और क्या क्या इसमें रहने वाला है। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एनसीटी की तरफ से जो मैसेज निकल के आया है उनके ट्विटर हैंडल पे, वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, यानी कि ये अब इनका ट्विटर हैंडल है। और इसमें निकल के आया है कि ड्राफ्ट रेगुलेशन पर 7,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। जो भी फीडबैक मिला है उसके हर पहलू को देखने के लिए हाई लेवल विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी देखेगी कि किन सुझावों को नए रेगुलेशन में शामिल किया जाना है। ये आपका निकल के आया है मैसेज प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, जो कि आपके अध्यक्ष हैं एनसीटी के, उनकी तरफ से आपका मैसेज निकल के आया है। तो चलिए भाई, अब देखते हैं कि पूरी न्यूज है क्या आखिर। जी, पूरी न्यूज आपकी कुछ इस प्रकार है कि बीएड एमएड समेत 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए नए नियमों पर कल लगेगी मोहर, यानी कि कल आपकी मोहर लगने वाली है। जितने भी 9 टीचिंग कोर्स अब नए लॉन्च होंगे, कब होंगे ये होंगे आपके 2026 के अंदर। यानी कि अगर मैं बात कर लूं कि कुछ ही मंथ आपके हैं, है ना, अभी जैसे आपका 2025 आपका फिनिश होता है, तो 2026 में एक साल का बीएड आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगा। यानी कि एक साल के अंदर ही आप बीएड आराम से कर सकते हैं और उसमें फिर आप आराम से पीआरटी के अंदर शामिल हो सकते हैं, जो कि आपको पता ही है कि पीआरटी की कितनी बड़ी वैकेंसीज आती हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं भाई कि क्या क्या न्यूज में दिया गया है। देश में 9 टीचिंग कोर्सेज के लिए तैयार किए गए नए नियमों पर बुधवार को मोहर लगेगी। इस दिन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक है, जिसमें नए रेगुलेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि ड्राफ्ट रेगुलेशन पर 7,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और हर सुझाव का विश्लेषण किया जा रहा है। जो भी फीडबैक मिला है उसके हर पहलू को देखने के लिए हाई लेवल विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी देखेगी कि किन सुझावों को नए रेगुलेशन में शामिल किया जाना है। उसके बाद फाइनल रेगुलेशन सामने आएंगे। सीधी सी बात यही है, कमेटी उन 7,000 पहलुओं को देखेगी और जो भी फाइनल अच्छे अच्छे पॉइंट होंगे उनका फाइनल निकल के आएगा, ठीक है। प्रोफेसर अरोड़ा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद नए नियमों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। यानी कि जो उन 7,000 सुझाव में से जो भी अच्छे होंगे उनको कलेक्ट करके ये अपना ड्राफ्ट बना के केंद्रीय सचिवालय के पास वहां पे भेज देंगे। नए रेगुलेशन में टीचिंग कोर्सेज में बड़े बदलावों का रोड मैप है, जिसमें एक साल के बीएड, यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं भाई कि जिसमें एक साल के बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन और एमएड कोर्स के साथ साथ मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम को भी वापस सुनिश्चित हो सकेगी, वापसी सुनिश्चित यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। प्रोफेसर अरोड़ा का कहना है कि जो फीडबैक मिला है उसमें कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी शर्तों को शामिल किए जाने की भी बात है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज आपके जो 9 टीचिंग कोर्स हैं ये आपके 100% लागू हो जाएंगे 2026 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी, ये जो आईटीईपी का जो प्रोग्राम चल रहा है जो आपका 4 साल का है, वो भी वहां पे लागू हो, वैसे तो वो लागू हो चुका है, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पे कुछ दिया गया है कि 2026 से टीचिंग प्रोग्राम में होंगे बड़े बदलाव। 2026 से देश में टीचिंग प्रोग्रामों में काफी बड़े बदलाव होंगे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स में भी नई स्ट्रीम जोड़ी गई है, यानी कि यहाँ पे भी नई स्ट्रीम जोड़ेंगे ये लोग, है ना। और आपको पता है ये प्रोग्राम आपका चालू हो चुका है 4 साल वाला। तो ये नो कोर्स 2026 बैच से लागू होंगे। एनसीटी चेयरमैन ने कहा है कि कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों से डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं ले सकता, यानी कि कोई भी फालतू की फीस, जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज वाले कितनी फीस यहाँ पे
लूटते हैं जब आप बीएड करते हैं तो, है ना। कभी प्रैक्टिकल की, कभी ये, कभी वो, है ना। तो काफी चार्जेस यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये आपका बीएड आपका जो लागू हो जाएगा भाई बिल्कुल अच्छी तरह से 2026 के अंदर, है ना। एक तरह से आप अगर हम मान के चलें कि जब बीएड को प्राइमरी में से बाहर कर दिया गया था, है ना, और फिर जो मांग चल रही थी कि कम से कम एक ब्रिज कोर्स तो कम से कम फिर से जो ब्रिज कोर्स था, है ना, उसको एक्टिव करके, यानी कि जिन छात्रों ने बीएड कर लिया था, ये देख के जब बीएड प्राइमरी के अंदर शामिल था और कुछ छात्रों ने बीएड कर लिया था इसी वजह से कि हाँ चलो बीएड कर लेते हैं, वो आपका इधर टीजीटी में भी एलिजिबल थे, है ना, और वो आपका पीआरटी के अंदर भी एलिजिबल थे। इस तरह से बीएड कर लिया था बच्चों ने, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और फिर वहां से बीएड प्राइमरी मतलब बीएड को पीआरटी से हटा दिया गया, है ना। तो फिर यही मांग थी बच्चों की कि कम से कम जिन बच्चों ने बीएड कर ली थी, कम से कम उन्हें तो मतलब मान्यता दे देनी चाहिए थी, या फिर उनको एज अ ब्रिज कोर्स करा के उनको मान्यता दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो उन्होंने बीएड कराया था इसलिए ही, है ना। तो वही बात है, एक तरह से अगर मैं इसकी बात करूं 2026 में जो एक साल का ये जो बीएड होगा, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिज कोर्स है, हम इसको मान के चलेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर आप बीएड कर लेंगे और एक साल का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, सही बताओ तो। और जैसे ही ये आपका बीएड एक साल का ये लागू होगा 2026 से, तो मुझे तो नहीं लगता उसके बाद कोई डीएलएड करेगा 2 साल की, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, बीएड आप एक साल की इजीली कर सकते हैं। अब भाई बात करते हैं इसमें एलिजिबल कौन रहेगा, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एलिजिबल कौन रहने वाला है। इसमें जो आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो तभी आप एक साल वाली बीएड कर पाएंगे, सीधी सी बात यही है ना। यानी कि वो बच्चा एक साल वाली बीएड कर पाएगा जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। एक तो ये, या फिर आपकी 4 साल की क्या हो, ग्रेजुएशन हो, या तो आपने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी हो तब आप एक साल की बीएड कर पाएंगे, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो तब आप एक साल की बीएड के अंदर दाखिला ले सकते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब बात आती है 3 साल वाली ग्रेजुएशन वाला क्या करेगा। 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन वाला छात्र है वो सिर्फ एलिजिबल रहेगा 2 साल की बीएड के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर आपका वही है, नो टीचिंग कोर्स किस तरह से है वही, उसमें डीएलएड भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो या तो आप फिर डीएलएड करिएगा या फिर आप 2 साल की बीएड करिएगा, और लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एक साल वाली बीएड कर सकते हैं, और एक साल वाली जो बीएड है वो आपको टीजीटी में भी आपको एलिजिबल करेगी, वो आपको पीआरटी में भी आपको एलिजिबल करेगी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता एनसीटी यहाँ पे निकालने जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी छात्र हैं जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर चीज में रास्ता खोलेगा वो होगा एक साल की बीएड। बस वो शर्त रखेगा कि हाँ आपकी कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो एक ये बहुत अच्छी खबर है छात्रों के लिए, जो क्योंकि और सही बताऊं तो इसलिए वैकेंसी भी नहीं आने वाली। यूपी में आप देखते हैं कि कितना ज्यादा बेरोजगारी है, यूपी के अंदर टीचिंग की कई साल से वैकेंसीज नहीं आ रही, है ना, और बच्चा बिल्कुल त्राही त्राही है, बिल्कुल परेशान है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी टीचिंग की वैकेंसी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, सबसे बड़ा कारण है ये कि एक साल की बीएड, जब ये एक साल की बीएड आपका लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद जब ये पूरा एक सेशन पूरा करा लेंगे, यानी कि 2026 और 2027, यानी कि 2026-27 वाला एक साल की बीएड का फर्स्ट सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी के अंदर आपको पीआरटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 100%, और उससे पहले तो बिल्कुल भी वैकेंसीज आपको यूपी के अंदर पीआरटी की नहीं दिखने वाली। ये मैं अपने चैनल से कह रहा हूं, चाहे आप देख लेना फ्यूचर के अंदर भी, ठीक है। और पीआरटी की वैकेंसी आपको यूपी के अंदर अभी नहीं दिखने वाली। इसकी चांसेस आपको कब बनेंगे, 2026-27 का जब पहला सेशन बीएड का पूरा हो जाएगा एक साल वाला, तब आपका कहीं ना कहीं सरकार आपकी एक साल की मतलब पीआरटी की वैकेंसी आपको यूपी में देखने को मिलेंगी। भले ही छात्र कितना भी धरना कर लें कि पीआरटी की वैकेंसी दो, ये दो, वो दो, योगी सरकार पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो आपको यूपी के अंदर पीआरटी की, वो आपको जब 26-27 का सेशन आपका पूरा हो जाएगा एक साल का बीएड का, तभी आपको यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने डीएलएड कर रखी है यूपी के अंदर, आप चाहते हैं कि पीआरटी में कहीं ना कहीं लगना, तो बिहार में टीआरई 4.0 बहुत जल्दी आने वाला है और आपका सीटेट पास है, तो आप इजीली उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बिहार के अंदर मिलने वाली है। वहाँ पे वैकेंसीज जल्दी आ जाएंगी एज अ कम्पेयर टू यूपी सरकार, है ना, यूपी राज्य की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग की वैकेंसी पा सकते हैं। जो मैंने आपको न्यूज़ देनी थी वो यही थी कि एक साल का बीएड के अंदर बहुत जल्दी मोहर लगने वाली है। ये आपकी जो न्यूज़ है भाई 6 घंटे पहले की है। तो फाइनली एनसीटी का जो काम था जिसपे वो वर्क कर रही थी वो फाइनली उस पर पहुंच चुकी है, और दो जैसे ही ये सारा शिक्षा मंत्रालय के पास जाती है रिपोर्ट,
और उसके बाद फिर जैसे आपके सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, उसके बाद फिर आपका ये जो इसका एंट्रेंस वगैरह होगा 1 साल की बीएड का, वो सारी चीज़ें होंगी, उसमें टाइम लगेगा है ना। तो वही है, वही अभी जितने भी महीने हैं, आई थिंक अभी मार्च है ना, तो जितने भी आपके महीने बचते हैं 9 या 10 महीने, तो उसमें ही ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। 10 महीने के आसपास तो आपको लगेगा ही है ना। फिर उसके एंट्रेंस कराना पड़ेगा है ना, बच्चों का एक सेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद वो बच्चे पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं सारी चीजें ट्रैक पर आएंगी है ना। तो बहुत ही ये जो अभी जो टाइम गया है पिछले 1 साल या 2 साल के लगभग, जो बीएड के जितने भी छात्र थे उनके लिए बहुत बुरा टाइम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ गया है, जिसमें बच्चों के बहुत ज्यादा पैसे भी वेस्ट हुए, बहुत ज्यादा टाइम भी खराब हुआ, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो बहुत ही बड़ी प्रतिशत में बढ़ी है यूपी के अंदर मैं अगर बात करूं है ना। तो वो सारी चीजें थी, चलिए कोई नहीं है ना, बाकी हर चीज का सॉल्यूशन भगवान देता है। बाकी आप लोग चैनल से बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।